सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स जो था आज हम लोग करने वाले हैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। अब सम पे लास्ट टॉपिक है आप लोगों का, वैसे थियोरेटिकल पोर्शन एनसीईआरटी एग्जांपल्स कुछ देखेंगे एंड 5.2 जो लास्ट टाइम हम लोगों ने कंटिन्यू, मैंने आधा आप लोगों को करवाया था, फिर वहां से हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। ओके, सो या अब देखिए यहाँ पे विच आई थिंक मैंने थर्ड तक तो आप लोगों को करवाया था। इसमें जो 5.2 जो एक्सरसाइज थी उसमें थर्ड तक मैंने करवाया था। अब फोर्थ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 18 इज 78। अब हम लोगों को यहाँ पे टर्म निकालना है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। यहाँ पे हमको पूछा है कि कौन सा, ये एक एपी तो है, ये तो हम लोगों को दे दिया है, लेकिन इसमें 78 जो होगा वो कौन सा टर्म होगा तो हमें पता नहीं है। तो हम लोग स्टार्टिंग में लिखते हैं कि लेट इट बी एन nth टर्म। तो अगर वो nth टर्म होगा तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए एन इज इक्वल्स टू 78। अब ए एन यानी कि अगर कोई nth टर्म होता है तो हम उसको हम कैसे शो कर सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, इज इक्वल्स टू 78, ऐसे शो कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। देखो, कॉमन डिफरेंस तो वैसे आप लोगों को बताना पड़ता है, डी करके, डी लिख के आपको बताना पड़ता है A2 माइनस A1, बट यहाँ पे मैं सारी जगहों पे ओरली करूंगा क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बट आप लोग जो कॉपीज नोटबुक्स है या फिर एग्जामिनेशन होता है तो आपको कंपलसरी ये सारी चीजें शो करनी पड़ती है। सो या यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है 3 है और यहाँ पे डी जो होगा वो 5 होगा, पॉजिटिव 5, क्योंकि 8 माइनस 3 क्या है, 5 है। और यहाँ पे बार बार डी चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे बोला है कि ये एपी है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 3 प्लस एन माइनस वन, और यहाँ पे हमारा डी है वो 5 है। तो ये हो गया 78। अब ये 3 प्लस है, यहां चला जाएगा तो ऑब्वियसली माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे n माइनस वन इंटू 5 इज इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 75। देखिए 78 था, माइनस 3 हो गया तो 75। अब ये 5 पूरा मल्टीप्लाई में यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, दैट इज n माइनस वन इज इक्वल्स टू 75 अपॉन 5। 75 अपॉन 5 क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 15 फाइव जा। तो यहाँ पे n माइनस वन इज इक्वल्स टू 15, ये वाला देखिए 5 15 जा। अब ये जो माइनस वन है वो यहां चला जाएगा तो क्या होगा, प्लस वन। तो यहाँ पे फाइनली जो है आप लोगों का एन क्या हो जाएगा, 16। एन क्या हो जाएगा, 16। ठीक है, ये माइनस वन है, ये माइनस वन जब यहाँ पे जंप करेगा तो ये कितना हो जाएगा, एन इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, आप लोग जो है फाइनल आंसर दे सकते हो, बट या ये जो बीच बीच में आप लोग देते हो ना कि ए इज इक्वल टू 3, यानी कि आप टाइप करते हो तो फिर वो जो है काम बिना का आप लोगों का टाइपिंग हो जाता है। नो नीड टू गो फॉर दैट। हाँ, फाइनल आंसर इफ एनीवन वांट्स टू गिव, कंट्रीब्यूट कर सकते हो जैसे ये है। ठीक है, सो इज इट क्लियर कैसे हम लोगों को ने, ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसीलिए अब यहाँ पे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। यहाँ पे पूछा गया है, जस्ट अपने एंड से जो है एक बार रिफ्रेश कर लेना, ऑल द लाइव व्यूअर्स जितने भी है, तो आप लोग अपने एंड से जो है क्या कर लोगे, रिफ्रेश कर लो, ताकि जो है आप लोग एक कनेक्टिविटी बने रहे। ठीक है, अपने साथ, क्योंकि कई लोगों को मैं अभी पूछ रहा हूं तो बहुत देर बाद उसका आंसर आ रहा है, इसीलिए। या यहाँ पे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। अब ये ऑलरेडी एक एपी दे रखा है, लास्ट टर्म हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है। देखो लास्ट टर्म जो है हमें दिया हुआ है यहाँ पे 205, उसी तरीके से यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो हमें तो पूछा है नंबर ऑफ टर्म, फाइनाइट टर्म, तो हम इसे nth टर्म ले लेते हैं डायरेक्ट, जो अभी हम लोगों ने 4 नंबर में किया ना, सेम वैसा ही है, सेम वैसा है। यहाँ पे ये दे रखा है आप लोगों को, यहाँ पे ए एन nth टर्म इज इक्वल्स टू, ए एन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ले सकते हो आप 205, ऑलरेडी दे रखा है 205। तो यहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू 205। अब यहाँ पे ए ऑलरेडी आप लोगों को पता है क्या दे रखा है, 7। यहाँ पे डी कितना होगा, 13 माइनस 7 करोगे तो 6 होगा। ठीक है, मैंने हमेशा आपको कहा है हमेशा A2 में से लेना है, A2 माइनस A1, तो 6 हो जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ले लेंगे 7 प्लस n माइनस वन
और यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 6, 13 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 6, ये हो जाएगा आपका 205। अब अगेन n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल्स टू, ये 7 जब यहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 198 हो जाएंगे। 198 हो जाएंगे, क्योंकि 205 में से 7, देखो यहाँ पे तो मैं कुछ स्टेप्स हम लोग ओरली करते हैं या तो स्कीप भी कह सकते हैं, लेकिन आप बोर्ड एग्जाम में ऐसा मत करना, इसे स्कीप मत करना, एक एक स्टेप यहाँ पे बताओ। ये हार्डली 2 या 5 सेकंड का मैटर होता है, बट फिर क्या होता है कि कुछ एग्जामिनर्स डिपेंड करता है। देखो कई एग्जामिनर इसको दे भी सकते हैं मार्क्स, ऐसा नहीं है, बट वाई टू टेक द चांसेस, ऐसे चांस क्यों ले। तो एग्जामिनर के मीन्स पता नहीं होता कैसे चेक करेंगे क्या है, तो आप लोग जो है इस तरीके से पूरा स्टेप लिखना, बट हम यहाँ पे स्कीप करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 198 अपॉन 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे n माइनस 1 जो है अगर हम करते हैं, ये ओरली देखो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 हो जाएगा, अगेन 18 आया 33 हो जाएगा। ठीक है, यस बहुत अच्छा आ रही है। तो यहाँ पे ये माइनस 1 जब यहाँ जंप करेगा तो क्या होगा, यस 34, एग्जैक्टली, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो AP है ना, ये जो AP दिया हुआ है दिस वन, ये वाला, तो उसमें टर्म्स कितने हैं, 34 टर्म्स है। यस उसमें टर्म्स कितने हैं, 34 टर्म्स, वेरी गुड। देखो सेम ये वाला है, सॉल्व कर लोगे, ये सेकंड वाला है, ये सॉल्व कर लोगे आप लोग। अब देखिए इसमें जो है एक्चुअली मुझे वही करवाना था, बट फिर मैंने बोला चलो कोई बात, कुछ तो आप लोग कर सकते हो अपने एंड से। an इज इक्वल्स टू, ये माइनस 47 ले लेना, तो यहाँ मैं हिंट दे देता हूँ, कोई बात नहीं, माइनस 47 कोई हार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू माइनस 47। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होगा, 18, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे 18 प्लस n माइनस 1। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे d जो है d, आप लोग बोलोगे कि d कैसे, तो सिंपल वही तरीका, ये 15.5 होता है, इसको अगर आप देखोगे ना तो 15.5 होता है, 15.5 में से 18.5 को निकाल दो, सिंपल। या तो फिर आप चाहते हो तो 18 में से 15.5 को ऐसे निकाल दो, तो आपका आंसर आ जाएगा, ये 0.5 ऐसे नहीं होता, ये 0 ऐसे, 10 माइनस 5 क्योंकि माइनस कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा आपका 2.5, सिंपल। ये आपका हो जाएगा 2, लेकिन कौन सा होगा, माइनस होगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये हम लोग 15.5 में से माइनस कर रहे हो, वरना आप नॉर्मल एलसीएम लेके भी कर सकते हो। अगर ये दूसरा कोई फ्रैक्शन होता ना, लाइक 15 इंटीजर 3/7 या ऐसा कोई समथिंग फ्रैक्शन होता, so we could have taken the LCM, we could have converted into a mixed fraction, into improper fraction, sorry, and then we could have subtracted, but यहाँ पे इजीली आ सकता है 15.5 माइनस 18, दैट इज आप ऐसे सीधा माइनस करो तो आप आंसर आ जाएगा माइनस 2.5 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे आप लोग ले लेना माइनस 2.5 ऐसे इज इक्वल्स टू माइनस 47। अब देखो यहाँ पे ये जो 18 है, ये वाला 18 ये यहाँ चला जाएगा तो माइनस ही होगा, ऑलरेडी यहाँ पे 47 था और ये 18 यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 65, माइनस 65 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस n.1 माइनस 47 माइनस 18, तो यहाँ पे n माइनस 1 इज इक्वल्स टू, सॉरी मैंने यहाँ पे ये भूल गया, मैं यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे आगे भी मैं लिख सकता हूँ माइनस 2.5, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये वाला जो है ना माइनस, क्योंकि d के साथ मल्टीप्लाई इसलिए, तो ये माइनस कितना हो जाएगा 65, तो यहाँ पे n माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 65 अपॉन यहाँ पे माइनस 2.5, ध्यान से देखना। अब ये पहले तो माइनस और माइनस कट हो जाएंगे, उसके बाद ये जो 25 है ना, ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ है 2.5, तो ये हो जाएगा आप लोगों को 25 अपॉन 10, ये क्या ऑलरेडी अपॉन है, अपॉन में 10, तो ये 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे साइड में देख लेना, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 65 मल्टीप्लाई बाई 10, और यहाँ पे नीचे 25 सॉरी, ऐसे मैंने क्या किया, 65 तो ऑलरेडी था, ये 25 जो है उसको भी वहीं रखा, कन्वर्ट किया, तो अपॉन 10 ये ऊपर चला जाएगा। अब आप यहाँ पे फ्रैक्शन कट कर सकते हो, लाइक 5 5 जा, यहाँ पे 5 2 जा, ऐसे, फिर अगेन ये वाला भी कट होता है, 5 1 जा 5 5 13 जा, 13 2 जा कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे,
यस 20 नहीं 25 कहाँ से आएंगे? यहाँ पे देखिए 5 यस 26 प्लस 1 प्रांशु ऐड करना है। तो यहाँ पे ये जो है कट कर देंगे हम 13 13 टू 26 और ये -1 जब वहां जाएगा तो +1 तो 13 टू 26 26 प्लस 1 कितने हो जाएंगे 20। ये आपको पूरा लेकिन स्टेप बाय स्टेप बताना है। हम तो डायरेक्ट लिख लेते हैं लेकिन आपको बताना है। सो इट इज वेरी इजी। यस n इज इक्वल्स टू 27। नाउ यहां पे पूछा गया है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। यहाँ पे पूछा गया है चेक करिए -50 क्या इसका टर्म है। तो अगेन सेम, ये सारे एक्चुअली एक ही तरीके के क्वेश्चन है लेकिन आपको कुछ अलग अलग तरीकों से इन्होंने पूछा है। तो ये देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे an इज इक्वल्स टू -150 यही दिया गया है। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 11 और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 8 माइनस 11 यानी -3 होगा। तो याद रखना है इसको। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं इसको, पहले ब्रैकेट मींस ए एन टर्म को निकाल देते हैं। दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू -150। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म अपना कितना था, अगेन आई हैव टू सी, या 11। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 11 प्लस n माइनस 1 और यहाँ पे -3 था, हमने अभी देखा था, इज इक्वल्स टू -150। अब n माइनस 1 इज इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट फटाफट कर लेता हूं। देखो ये 11 था, जब यहां जाएगा तो माइनस होगा, -150 -11 तो -161 हो जाएगा यहाँ पे, -161। और ये जो -3 यहाँ पे था ना ब्रैकेट में, तो यहाँ पे मीन्स मल्टीप्लाई में, सॉरी, तो यहाँ पे आ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, दैट इज -3। अब देखो यहाँ पे ये वाला हम लोगों ने कट कर दिया, ये वाला हम लोगों ने कट कर दिया माइनस माइनस। अब ये क्या कट होता है, 3 फाइजा, बताइए यहाँ पे क्या होगा, कट होगा, 3 वन जा 3, 3 फाइजा 15, 15 हुआ और 11 आएगा। अब 3 के टेबल में 11 तो आ ही नहीं सकता। अब सोचो, यस हीर बहुत अच्छे, सोचो यहाँ पे एक्चुअली पॉइंट में जाने की भी जरूरत नहीं, नो नीड टू गो एंड पॉइंट। अब ये एक फ्रैक्शन पार्ट है, ये वाला n-1 एक फ्रैक्शन पार्ट है। अगर आप चाहते हो इसको देखो एक्चुअल सॉल्व कर, ऐसा नहीं बताना है। देखो एग्जामिनर या तो फिर मैथ्स में हम लोग फाइनल इंटरप्रिटेशन देखते हैं, हमें पता है यहां से तो पता चल गया, लेकिन यहाँ पे 1 लेके ही जाना है आपको। देखो कुछ इतना ऐड नहीं होगा, तो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 161 अपॉन 3 प्लस 1 हो जाएगा, सिंपल सा है। 3 वन जा 3 कर दो, 3 वन जा यहाँ पे 3 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 161, 161 यहाँ पे देखते हैं, देखिए n इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 164, क्योंकि 3 वन जा 3, 164 अपॉन 3। अब देखिए यहाँ पे ये होगा 3 फाइव जा 15, अब देखना हो तो 14 आया, 14 3 के टेबल में तो 49 यानी फ्रैक्शन होगा ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट में। तो एक्चुअली में कभी भी टर्म है, यहाँ पे पूछा था कौन सा वाला टर्म, तो टर्म हमेशा पॉजिटिव होगा, और या तो आपको पता है एक ऑर्डिनल सिंपल सा नंबर होगा 1 2 3 4 ऐसे, लेकिन ऐसे फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा। इसीलिए हम लोग कहेंगे इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एन एपी, मींस इट इज नॉट एन एपी। यहाँ पे पूछा, सॉरी इट इज नॉट एन एपी नहीं, -150 -100, यस है, ऐसे भी जा सकते हो, -150 यू कैन से दैट ये एपी का पार्ट नहीं है, ऐसे ये तो एपी है, दिस इज अ गिवन एपी, बट इट वाज आस्क्ड इन द क्वेश्चन वेदर दिस इज अ पार्ट या इट इज अ टर्म, सो वी कैन से नो क्लियरली -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ अ एपी, यू कैन से लाइक दैट। उसके बाद लिखा है फाइंड द 31st, यहाँ पे ना वो वाला इक्वेशन याद करो, मींस लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन है। देखो 11th टर्म दे रखा है और 16th टर्म दे रखा है, तो आप करोगे क्या, ऐसे a11 का मतलब क्या होता है, अगर डायरेक्ट हम बात करते तो a11 को मैं ऐसे भी ले सकता हूं ना, a प्लस 10d, ऐसे a प्लस 10d, वो हमको दे रखा है 38, और दूसरा दे रखा है 16th टर्म, तो 16th टर्म को आप कैसे लिखोगे, a प्लस 15d, मैंने आपको बताया था कि एक एक जो है कम कर देना है, 16 है तो एक कम कर देना है, 15d इज इक्वल्स टू 73। तो बस इस दो इक्वेशन को सॉल्व करो इसको, और आपको यहाँ पे मिलेंगे a की वैल्यू और d की वैल्यू। तो यहाँ पे आपको फिर ap बनाना है, तो बना लोगे ये वाला, सॉरी ap तो नहीं, 31st टर्म बनाना है। डायरेक्ट क्या है, ये a और d की वैल्यू आई ना, वो डायरेक्ट आप लोग पुट कर देना a प्लस 30d में,
ए प्लस 30D में। मुझे आंसर नहीं चाहिए, मैं आपको खाली इतना पूछ रहा हूँ, विल यू डू इट ऑन योर ओन? यस। यहाँ पे अपने को 31st टर्म पूछा है ना। देखो ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत इजी होते हैं, ये वाला क्वेश्चन है ना, ये 1 मार्क के 2 मार्क में ये लोग पूछते ही है। बहुत इजी वाला टर्म है, यानी आप लोगों को दो इक्वेशन दे रखते हैं, लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करना है उसको, ए और डी एलिमिनेशन से सॉल्व कर लो, ए और डी आ गया, पुट कर दो A+30D में। 31st टर्म था, इसीलिए कोई भी टर्म होगा तो। सो या मूविंग अहेड। अब यहाँ पे क्या पूछा है, एक एपी है जिसके अंदर 50 टर्म है, 50, ये फाइनाइट ऐसे दी रखा है, जिसमें थर्ड टर्म कितना है 12 है, और लास्ट टर्म कितना है 106। तो यहाँ पे अपने को पूछा फाइंड द 29th टर्म। तो अपने को क्या लेना देना, अपने को तो यहाँ पे दिया हुआ है थर्ड टर्म 12 है, तो मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन लगा दूंगा, A+2D इज इक्वल्स टू 12, ये वाला सिंपल। और दूसरा दे रखा है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। अब हम बोलेंगे कि ये कौन सा टर्म है, बट दे रखा है ना फाइनाइट टर्म है, वो 50वां टर्म होगा। टोटल 50 टर्म है एपी में, और लास्ट टर्म आपको ऐसे गुमराह करने के लिए बोला गया है, आप लोग इस पे गौर करोगे और ये देखो ये 50 टर्म का क्या, लेकिन एक्चुअली 50 टर्म है। तो 50 टर्म में लास्ट टर्म बोलूंगा तो वो 50वां ही होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, A+49D, यहाँ पे लास्ट टर्म है ना, तो ये हो गया। बस सेम क्वेश्चन अभी हम लोगों ने आगे सॉल्व किया, वो सिंपल सेंटेंस में दे रखा था, लेकिन ये जो आप लोगों को दे रखा है थोड़ा लास्ट ये ट्विस्टिंग दे रखा है, दैट्स इट। तो फिर जो भी आपका आंसर आएगा सॉल्व करके, यहाँ पे ए एंड यहाँ पे आपका जो डी की वैल्यू आएगी, वो जो भी आपकी आएगी, यहाँ पे अपने को फाइंड करना था 29th टर्म। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, 29th टर्म को अगर हमको फाइंड करना है तो A+28D में आप लोग उसको पुट कर लेना। इज इट ओके? 49 कहां से आएगा आर्यंस? कौन सी बोल रहा है 49 का? अच्छा यहाँ पे, अच्छा अच्छा, ओके ओके, ये वाला 49 या। सो A+49D इज इक्वल्स टू 106, ठीक है, समझ में आ गया होगा। हाँ वो प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है, ये लाइव प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई मेरे से। एनीवेज ये भी कर लोगे अपने आप, क्योंकि ये वाला चीज मैंने आपको बताया सेम चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये देखो, इफ द थर्ड एंड nth टर्म, सॉरी 9th टर्म ऑफ एन एपी, ये दे रखा है, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो, सेम चीज है यहाँ पे। लेकिन देखो यहाँ पे ये जो अभी हम लोगों ने 8 और आगे का ये सेम है, यहाँ पे अपने को A3, यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ A+2D इज इक्वल्स टू 4, ऐसे। दूसरा दे रखा है 9th टर्म, तो A+8D इज इक्वल्स टू -8, पहले ये हम लोग, तो यहाँ पे देखो साइन चेंज करनी पड़ेगी, ये साइन चेंज कर दी हम लोगों ने, माइनस माइनस प्लस यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हो गया कट। यहाँ पे देखो ये है आप लोगों का -8, -8 और +2, तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा आप लोगों का, -6D हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, D+8+4 12 हो जाएगा। तो D की वैल्यू डायरेक्ट हम लोग निकाल देते हैं, D की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी आप लोगों की, D की वैल्यू आ जाएगी -2, D की वैल्यू आ जाएगी आपकी -2। अब ये जो डी की वैल्यू आई ना, वो कहीं कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, लाइक इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो, ओरली देखो ध्यान से, -2 आया आप लोगों का यहाँ पे -2, ये -2 आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, -4 होगा। ये वाला कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। -4 जंप लगा के यहाँ जाएगा तो क्या होगा, +4 हो जाएगा। ऑलरेडी 4 था और +4 आ गया तो 8 हो गया, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। देखो ऐसे ओरली ऐसे स्टंट आपको करने नहीं है, ठीक है, समझो, ऐसे स्टंट आप लोगों को, ये जानलेवा हो सकता है, ऐसे स्टंट आप लोगों को करने नहीं है, ये आप लोगों को ओरली करने की नहीं है, ठीक है। ये तो हम लोग कर रहे हैं टाइम वेस्ट ना हो इसलिए फटाफट। तो ये हो गया आप लोगों का ए एंड डी दोनों आ गया। अब आपको यहाँ पे क्या पूछा था, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो। तो कोई हम लोगों को अभी एपी निकालने नहीं बैठना, हमको ये देखना है कि क्या ये जो एपी बना होगा या बन रहा होगा, तो उस एपी में जीरो जो आ रहा है, तो उस जीरो कौन सा वाला टर्म होगा। तो ए एन याद रखो, ए एन वाला। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं भाई वो कोई भी nth टर्म होगा, तो ए एन इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे हम लोग A+n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू जीरो, ऐसे हो गया। अब हम लोग यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है हमारी 8, और डी की वैल्यू क्या है -2। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 8 प्लस
n माइनस वन इंटू माइनस टू यहाँ पे इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये 8 जो है वो यहां चला जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे n-1 इंटू माइनस टू इज इक्वल्स टू -8। अब n-1 इज इक्वल्स टू -8 अपॉन -2, तो यहाँ पे डायरेक्टली कट हो जाता है, 2 4 जा, माइनस तो कट ही हो गया, 2 4 जा, यस बहुत अच्छे। और ये -1 जब यहाँ आएगा तो +1, तो फाइनली n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि फिफ्थ टर्म। बहुत अच्छे, फिफ्थ टर्म। ठीक है, आप लोगों को फिर लिखना है थोड़ा नीचे, फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 0। फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 0। ग्रेट, बहुत अच्छा एवरीवन। ठीक है, उसके बाद सॉरी, आगे कुछ बाकी होगा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है द 17th टर्म ऑफ एन एपी, 17th एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे देखिए, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। यहाँ पे पता भी नहीं चलता ना, तो भी सिंपल लॉजिक क्या होता है पता है, यहाँ पे लिखा है 70वां जो टर्म है, 17th टर्म, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं A17 ऐसे, A17 एक्सीड्स इट्स 10th टर्म, मान के चलो एक्सीड हो रहा है A10 बाय 7, यानी कि आप A10 में 7 ऐड करोगे ना तब जाके A17, या तो सिंपली अगर इसको हम पढ़ना चाहें ना तो ऐसे भी लिख सकते हैं A17 माइनस A10 इज इक्वल्स टू 7, ऐसे कि जो 70वां जो टर्म था यानी इस एपी का, उसमें से A10 अगर निकालते हो तो A10 जो टर्म है, 10th टर्म है, वो 17th टर्म से कितना छोटा है, 7 से, या तो 17th टर्म 10th टर्म से कितना बड़ा है, तो 7, इस तरीके से सिंपल। अब यहाँ पे निकाला था फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। अब A17 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ A+16D ऐसे, माइनस, ध्यान रखना जब भी माइनस अकेला अगर निकाल से, अकेला माइनस होता है ना कोई एक टर्म तो चलेगा कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे A10 का मतलब होता है A+9D, यानी पूरा एक टर्म है, तो उसको जब ब्रैकेट खोलते हो या तो फिर सिंपली अगर आगे माइनस है ना तो सारी जो साइन होती है वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका A, लेकिन यहां हो जाएगा -A+9D, उसकी जगह पे होगा -A-9D ऐसे, इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ तो ये A और ये A दोनों कट हो गया, सिंपल। अब देखो 16 में से 16D में से 9D निकाल दोगे तो कितना हो जाएगा, 7D हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे 7D इज इक्वल्स टू 7, तो D की वैल्यू आ गई 1, 7/7 दैट इज 1, सिंपल। D इज इक्वल्स टू 1। और हमेशा डी कैपिटल नहीं लिखना, कभी भी डी कैपिटल मत लिखना, डी स्मॉल ही लिखना, चाहे कमेंट में लिखते हो चाहे कहीं भी लिखते हो, तो डी स्मॉल की प्रैक्टिस ही लगाना। तो कॉमन डिफरेंस आ गया, बहुत ही सिंपल टर्म था। विच टर्म ऑफ एन एपी विल बी, विच टर्म ऑफ एन एपी, यानी ये जो दिया हुआ है, विल बी 132 मोर देन इट्स 52th टर्म। देखो यहाँ पे अब हमें ये पता नहीं है ये कौन से टर्म की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो बात हो रही है ना, ये हमें पता नहीं है कौन सा टर्म है। तो मैं मान के चलता हूं nth टर्म है, तो उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, an से, ऐसे an विल बी, यहां पे लिख दिया है विल बी, तो इज इक्वल्स टू 132 मोर, यानी कि 132 प्लस 54th टर्म, तो यहां पे मैं ले लूंगा A54, बस सिंपल, ये इक्वेशन आ गई। तो यहाँ पे दे रखा है कि विच टर्म ऑफ द एपी सो एंड सो विल बी 32, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे अपने को ए टर्म तो दिया हुआ ही, मीन्स फर्स्ट टर्म तो दिया हुआ ही है, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस भी अपने को निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ एन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाले को मैं, ये जो ए एन टर्म लिखा है ना, उसको मैं इस तरीके से ब्रैकेट खोलता हूं, तो दैट इज A+n-1 इंटू डी ऐसे, इज इक्वल्स टू 132 प्लस
ये जो A54 है यहाँ पे, तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, A प्लस 53D लिख सकता हूँ। उसको मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो 54th टर्म को। अब देखो ये A है, ध्यान से देखना, ये A है, कुछ चीजें हम लोग डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसका भी फर्स्ट टर्म A होने वाला है क्योंकि इसी AP की बात चल रही है, और यहाँ पे भी ये A है, तो यहाँ पे तो पहले ये A और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिंपल। क्योंकि ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, दोनों ही सेम साइन है और दोनों ही अलग अलग LHS RHS पे मूव कर रहे हैं, मीन्स है, तो यहाँ पे इजीली कट हो जाएगा। अब ब्रैकेट खोलना चाहो तो ब्रैकेट भी खोल सकते हो जिस तरीके से। देखो अब ये D है, यहाँ पे तो अपने को D दे रखा है, कितना है यहाँ पे, देखो ये D और ये D ऐसे कैंसिल करने मत बैठना भाई, समझो। ये ऐसी मैथ्स मत करने बैठना कि ये डी और यहाँ पे डी है उसको कट कर देना, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे देखो 15 - 3, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। 15 - 3 यानी यहाँ पे 12, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ n-1 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 132, यहाँ पे 132 प्लस 53d, यहाँ पे 53d, यानी यहाँ पे भी हो जाएगा आपका 12, ऐसे सिंपल। देखो कुछ चीजें है ना लॉजिकली सोचने का रखो। ये 132 है, देखो आप कर तो सकते हो 53 इंटू 12। 132 को मेरे को 12 के टेबल में आता है, थोड़ा काउंट करके सोच के देखो। 132 जो है वो 12 के टेबल में आता है, कभी भी आ सकता है, मैं उसको लिख सकता हूँ 12 के टेबल में। मुझको वो पहले बताओ, आंसर मुझे नहीं चाहिए, आंसर डायरेक्ट हम लोग करेंगे कभी भी। हाँ, उसका आंसर हम बाद में आएगा, लेकिन 132 को मैं 12 के टेबल में लिख सकता हूँ। यस लिख के बैठते कई लोग, लिख यस, पर बताओ तो सही यार, यस कैसे बताएंगे। 12 11 क्या बोलेंगे हम लोग, 12 11 कई लोग बस इतना, सर ने पूछा है सिर्फ यस और नो में जवाब चाहिए, उससे ज्यादा बढ़कर नहीं चाहिए। यस 12 11 तो यहाँ पे ध्यान से देखना, 12 n - 1 12, यहाँ पे 12 11 ऐसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डायरेक्ट, प्लस 53 × 12। देखो मैंने इसीलिए आप लोगों को कहा 12, देखो कॉमन निकला यहाँ पे 12, तो हो गया यहाँ पे देखो ये 12 12 और ये 12 आप लोगों का कट, तो कोई बड़ा कैलकुलेशन करना नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। नो नीड टू गो फॉर द, यहाँ पे आप 53 मल्टीप्लाई बाय 12 करते, जो आपका आंसर आता बड़ा लंबा चौड़ा, प्लस 132 ऐड करते और 12 फिर उसको डिवाइड में ले जाते और लंबा चौड़ा होता, तो सिंपली यहाँ पे कर सकते ये 12 कट, ये 12 कट और ये 12 कट, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, सिंपल 53 प्लस 11, 53 प्लस 11 कितना हो जाएगा बताओ, 53 प्लस 11 दैट इज 64, यहाँ पे 3 + 1 4 64, और यहाँ पे हो जाएगा n इज इक्वल्स टू आपका 65, एग्जैक्टली n इज इक्वल्स टू 65, है ना इजी। कितने लोगों ने, सच बताना कितने लोगों ने ये जब सॉल्व किया, कई लोगों ने सॉल्व किया तो ये 12 कॉमन निकाला था या तो फिर डायरेक्टली किया था, सच बताना कितने लोगों ने किया था, किसी ने नहीं किया होगा, कोई बात नहीं। तो ऐसी है ना, ये सारी छोटी छोटी चीजें जो होती है ना उसको भी ध्यान में रखा करो, तो आप लोगों का मैथ्स जो है ना, हाँ डायरेक्टली हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे ये 160, ओके ओके ओके, नहीं डायरेक्टली लिख रहे हो तो मुझे पता नहीं चल रहा डायरेक्टली क्या बोलूं, यहाँ पे कोई डायरेक्टली कट हो रहा था क्या, डायरेक्टली कट हो रहा था, जैसे काजल ने सही लिखा है यस सर बाय कॉमन मेथड, कॉमन मेथड यानी ये समझ गए। अब डायरेक्टली डायरेक्टली सब लोग लिख रहे हैं, पर डायरेक्टली क्या डायरेक्टली, यानी यहाँ पे ये जो है 53 मल्टीप्लाई बाय 12 ऐसे किया था, ट्रेडिशनल कॉमन मेथड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सो कोई बात नहीं, इस तरीके से जिसने भी कॉमन लिया वेल एंड गुड, तो नेक्स्ट टाइम जो है ऐसी छोटी छोटी चीजों पे मार्क ऑन करना और फिर उसे कंप्लीट करना। एनीवेज ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते, ये देखो ये वाला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला भी बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए टू एपीज, ठीक है इट्स ओके, टू एपीज have the same common difference है, the difference between their 100th term, the difference between their 100th term is 100, so what is the difference between their 1000th term, दो एपी है उनका कॉमन डिफरेंस है, एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th term, याद रखना between their 100th term is 100, so what is the difference between their 1000th term,
अब देखो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और सॉरी यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं छोड़ी है, कोई बात नहीं, यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला था, कुछ एपी है, यहाँ पे AP1 ऐसे मैं लिख लेता हूँ, और यहाँ पे दूसरा एक एपी है दैट इज AP2, ऐसे दो एपीज है, कुछ भी है यहाँ पे, ठीक है, ब्ला 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 ब्ला, ऐसे आप लोगों को नहीं लिखना है, ये तो मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। ऐसे दो एपीज है, लेकिन इनके बीच में कॉमन, यानी कि अगर मैं बोलूं कि कुछ चीज है तो वो है इनका कॉमन डिफरेंस, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। यानी कि आपको पता है कॉमन डिफरेंस क्या होता है, दो टर्म के बीच का, वो इनका सेम है। अब फिर से क्वेश्चन पे आता है, अब इन्होंने क्या दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन द 100th टर्म इज 100। अब अपने को एक चीज दी हुई है, इन दोनों के 100th टर्म को, यानी कि इसका 100 मैं ऐसे लिख लेता हूं, यहाँ पे इस वाले टर्म का 100 है ना, उसको मैं ऐसे लिखता हूँ A100 माइनस इसको मैं लिख लेता हूँ A100 ऐसे। तो 100 टर्म अगर जब हम माइनस करते हैं तो इसका डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म इज 100, है ना, या सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1000th टर्म। अब देखो यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे देखते हैं A100 और ये 100, इसको हम लोग एक्सपांड करते हैं लाइक इस तरीके से, यहाँ पे मैं लिखूंगा A प्लस यहाँ पे 99D लिख सकता हूं मैं ऐसे, इस तरीके से A+99D मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस माइनस ब्रैकेट में इसको मैं अलग से लिखता हूं ऐसे। ये वाला जो दूसरा AP है ना, ये वाला A100, ये AP1 वाला है, उसका 100th टर्म, और AP2 का 100th टर्म, दोनों को माइनस करो तो 100 ये दे रखा है। तो मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, ये 100th टर्म को एक्सपांड कर रहा हूं, दैट इज A+99D। उसी तरीके से इसको भी कर रहा हूं, लेकिन मैंने दोनों पे क्यों, इसमें बड़ा ए कैपिटल स्मॉल टू डिस्टिंग्विश, दैट्स इट। अगर आप चाहो तो इसको ए और इसको ए डैश भी लिख सकते थे, इसको स्मॉल ए और इसको स्मॉल ए डैश भी, जो आपको चाहो, लेकिन मैंने इसको क्लियरली ए और स्मॉल ए से बताया। तो इसको मैं यहाँ पे A+99D ऐसे लिख सकता हूं, और ये हमारा ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज्ड, और यहाँ पे इज इक्वल्स टू 100। अब मैं ब्रैकेट खोल रहा हूं, दैट इज A+99D माइनस A-99D ऐसे, यहाँ पे इज इक्वल्स टू 100। अब ऑब्वियसली ये 99D और ये D मैं कैंसिल करूंगा, उसका रीजन है कि ये 99 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एपी का डिफरेंस, ये 99 मल्टीप्लाई बाय सेकंड एपी का डिफरेंस, लेकिन डिफरेंस भी तो कॉमन है, डिफरेंस भी तो सेम ही दिया हुआ है, तो ये 99D और ये 99D कट हो जाए तो सिंपल क्या बचेगा मेरे को, यहाँ पे एक इक्वेशन मिल रही है A-A इज इक्वल्स टू 100, यानी कि उस वाले एपी का फर्स्ट टर्म, यस ए उस वाले ए की एपी का जो फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड है तो इज इक्वल टू 100, ये हो गया। अब हमको ढूंढना था आपका 100 इस एपी का 100th टर्म, तो ऐसे व्हाट विल बी द डिफरेंस ए सॉरी 1000th टर्म, तो माइनस A1000 ऐसे। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करने बैठूंगा तो A+999D ऐसे, माइनस माइनस, अब मैं इधर ब्रैकेट नहीं लिखता, आपको तो करना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्ट A-999D ऐसे। अगेन ये 999 हो कि 4 बार 9 हो या 5 बार 9 हो, कितनी भी बार 9 हो, तो वो तो वही रहने वाला है। तो यहाँ पे अपना सिर्फ रिमाइंडर मीन्स क्या बचेगा, सब कुछ कट करने के बाद A माइनस, लेकिन ऑलरेडी हाँ वही होगा ना। तो यहाँ पे ये A-A की वैल्यू क्या हमें मिली थी 100, तो यहाँ पे पुट कर दो 100, तो आपको लिख सकते हो कि यहाँ पे भी 1000 माइनस ए, यानी कि AP जो है उसका 1000th टर्म भी अगर आप माइनस करते हो तो 100 रहता है, यस। बट आपको एक्सप्रेस तो करना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्ट ओरली तुक्काबाजी तो नहीं चलेगी, यू हैव टू शो इट। सो फाइनली ये भी हम लोगों ने कर दिया। अब यहाँ पे है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3। बहुत अगेन अगेन ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है, ये वाला भी, कि हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। तो थोड़ा दिमाग लगाओ और सोचो, 3 डिजिट नंबर पहले तो चालू कहां से होता है, देखो ध्यान से, 100 से स्टार्ट हुआ और ट्रिपल ट्रिपल 9 ये वाला हुआ। अब अपने को पूछा है कितने 3 डिजिट नंबर जो है डिविजिबल बाय 7 हो सकते हैं, बट 100 से स्टार्ट होता है ना। अब आप सोचो लोवेस्ट नंबर कौन सा, उतना आप निकालो लोवेस्ट नंबर, बहुत अच्छे है। लोवेस्ट नंबर 105 होगा,
लोएस्ट नंबर 100, क्योंकि देखो 100 तो डिविजिबल नहीं है 7 से, 100 तो डिविजिबल नहीं है, 101, 102, 103 ऐसे आप करके देखोगे तो 105 से स्टार्ट होगा ऐसे, 105 पहला नंबर ये हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, अगर आप 7 ऐड करते हो तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 112, 112। उसके बाद कितना हो जाएगा 119 ऐसे, ठीक है। ऐसे करते करते अब देखो 999 है, 999 तो पॉसिबल नहीं, मीन्स अगर 7 से डिवाइड करते हो तो वो तो डिवाइड होने वाला नहीं है। 998 पीछे जाओ, फिर 998, 99 ऐसे करते हो तो यस 994, 994 यहाँ पे 994, ठीक है। तो अगर आप लोग इस तरीके से करोगे तो आपको 10, ये एक एपी मिल गया, ये आपके लिए हो गया यहाँ पे, ये वाला आपका एपी, ये वाला हो गया आपका एपी। अच्छा 102 लोवेस्ट होगा, देख लेते हैं 102, 102 देख लेते हैं। जैसे 102 कहाँ है राही ने, तो 7 1 जा 7 यहाँ पे, तो ये कहाँ से 102 लोवेस्ट होगा राही जी, 7 1 जा 7, 32 कहाँ से लोवेस्ट होगा, फिर ये कैसे कट होगा बताइए, कैसे कट होगा। सो थोड़ा अपने एंड से देख लीजिए, ठीक है। 105, 105, 7 1 जा 7, 35, 7 5 जा 30, 15 7 जा, जो भी हम डायरेक्टली भी आ सकते हैं। सो या यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो ये आपका बन गया एपी। यहाँ पूछा है कितने नंबर, यानी कि एन नंबर हो गए अब, तो आपका ए एन क्या हो जाएगा 994 डायरेक्टली, यहाँ पे आप लिख सकते हो ए एन इज इक्वल्स टू 994, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू 994। अब यहाँ पे ए यानी आपका फर्स्ट टर्म कितना था 105, एन माइनस वन कॉमन डिफरेंस कितना है 7, क्योंकि 7 का टेबल है आप लोगों को, इज इक्वल्स टू 994 ऐसे। तो एन माइनस वन इंटू 7 इज इक्वल्स टू यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कितना आएगा, ये 105। वैसे तो यहाँ भी देखो, यहाँ पे भी 105, 7 और 994 ये सभी जो है ना 7 के कॉमन मल्टीपल है। आप हाँ डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, ऐसे देखो ये इसको करना हो तो ऐसे भी कर सकते हो। ये हो गया आपका 15, 15 7 सा हो गया ना, प्लस ये हो जाएगा आपका n माइनस वन अकेला रह जाएगा। सिंपल क्या कर रहा हूं मैं, सभी में से 7 कॉमन, क्योंकि देखो 105 7 का टेबल है, 7 खुद यहाँ पे है, ये 994 भी उसी का है, तो 7 डायरेक्टली आ जाएगा, इसीलिए डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। मीन्स यहाँ पे ओरली हब करना पड़ेगा ये वाला। तो कितना आएगा भाई 994 का 7 1 7, तो यहाँ पे 29, 7 4 जा 28, 14 7 2 जा 14, करेक्ट मी, सही है ना ये वाला, गलत नहीं है ना 142। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 15, अच्छा 128 हो रहा है, हेत 128 नहीं होगा, अच्छा अच्छा टोटल टर्म्स बता रहे हो, टोटल टर्म 142, ओके। तो ये 152 यहाँ पे चला गया तो माइनस हो गया, तो ये सिंपल n माइनस वन इज इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा 128, यहाँ पे 128, सॉरी 127, सो n इज इक्वल्स टू 1 ऐड कर लो तो ये हो जाएगा आपका 128, n इज इक्वल्स टू, या ठीक है। सो यहाँ पे हम कहेंगे कि यस ऐसे कितने नंबर है 3 डिजिट से डिवाइड करने वाले, इतने, ठीक है। उसके बाद हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन, सेम है, ये कर लोगे अपने आप, सेम चीजें ऐसी है। पहले आप इसको एपी फॉर्म, ये इनडायरेक्ट वे में आपको दिया हुआ है, इनडायरेक्ट वे में आप लोगों को दिया हुआ है। आप लोग क्या करोगे, देखो ये क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है, आप करोगे क्या, 10 से, अब बताओ 10 से 250 तक अपने को जाना है, सिर्फ इतना। तो सबसे लोवेस्ट 10 से तो डिवाइड होगा नहीं, मीन्स 10 जो है वो 4 से 11 होने वाला है नहीं, 12। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 12 से, हम लोग स्टार्ट करें पहला टर्म, यस बहुत अच्छे 12, फिर क्या होगा 4 ऐड करो तो 16, फिर क्या ऐड होगा 20, ऐसे करते 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 248 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 250 तो डायरेक्टली मीन्स 4 के टेबल में आता नहीं है, 4 को कंप्लीटली डिवाइड तो होगा नहीं वो 250। तो आप लोग क्या करोगे 240, यस
फिर आप लोग क्या करना, यहाँ पे पूछा है कितने, हाउ मैनी एन टर्म, तो ये आप ले लेना ए एन इज इक्वल्स टू 48, ऐसे ए एन इज इक्वल्स टू सॉरी 248, फिर उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। सो यू विल गेट द आंसर, ये आप पे छोड़ा मैंने। अब आ जाता है, ये वाला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 15 वाला जो है ना, ये भी इसको टिक कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, ऐसी कौन सी वैल्यू होगी, आर द nth टर्म ऑफ टू एपी इक्वल है। तो पहले तो हम दोनों एपी के nth टर्म फाइंड करते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट जो एपी है वो कितना दे रखा है, 63 यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो फिर रहने दो, यहाँ पे खाली मजूरी नहीं करते। ये पहली एपी, उसका हम लोग nth टर्म फाइंड करते हैं। nth टर्म का मतलब होता है ए एन। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे ए यानी कि फर्स्ट टर्म कितना है 63 प्लस एन माइनस वन, यहाँ पे डी कॉमन डिफरेंस कितना है 65 माइनस 63, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ऐसे। तो ये हो गया, यहां तक आप रख सकते हो इस इक्वेशन को ऐसे। हाँ, फिर अगर आपको इसको चाहते हो तो ये ब्रैकेट खोल लो, क्योंकि ये यहाँ पे लाइक टर्म हो जाएगा। कैसे, 63 प्लस 2n-2, मैंने क्या किया, ब्रैकेट खोला, 2n-2, 63 में से 2 चला जाएगा तो क्या होगा 61, तो इसको मैं फाइनली ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे 61 प्लस 2n, 61 प्लस 2n, ये वाले को। अब दूसरा जो एपी है, सेकेंड एपी, उसको मैं यहाँ पे नीचे सॉल्व करता हूं। दैट इज ए एन इज इक्वल्स टू अगेन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, और यहाँ पे n-1, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 7 है, ये वाले टर्म में देखो, यहाँ पे इसमें आएगा आप लोगों का 10-3, तो 7, ये हो गया आपका 7 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 7n-7, ये 7n हो जाएगा माइनस 3 माइनस 7 करोगे तो कितना होगा -4। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, इसको ए nth टर्म जो है ना, इसका मैं ऐसे लिखूंगा, 7n पहले लिखूंगा क्योंकि वो पॉजिटिव में है, -4 ऐसे। तो ये टर्म अब क्या बोला गया था पता है, इसका nth टर्म यानी an, इसका भी nth टर्म an, दोनों के इक्वल करने, मीन्स कौन सी वैल्यू पे दोनों इक्वल होंगे, तो हम इसको, मैं जैसे हम लोगों ने गैस किया था, तो दोनों को हम लोग इक्वल मान के चलते हैं। दैट इज 61 प्लस 2n, 61 प्लस 2n is equals to 7n-4, 7n-4। तो यहां पे देखो, ये +4 है ना, ये -4 यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस दैट इज 65, और वहां पे 7-2 में डायरेक्ट लिख देता हूँ 5, तो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू आ जाएगा 13, डायरेक्टली मैं बता देता हूँ, ठीक है। 13 5 जा 65। इज इट क्लियर, कंप्लीट, पता चल गया आप लोगों को, n इज इक्वल्स टू 13। सो या यहाँ पे देखिए ये वाला, डिटरमाइन द एपी, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, डिटर ये 16, और ये दो इक्वेशन एग्जैक्टली वो वाला, लेकिन इसमें खाली एक तरीके से क्या बता दिया है, a3 यानी कि a3 इज इक्वल्स टू 16, तो मैं इसको a प्लस 2d लिख सकता हूँ ना, a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 16, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या बोला हुआ है, दूसरे इक्वेशन में जो मेरा सेवेंथ टर्म है एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म -12 इज इक्वल्स टू 12, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे a7 माइनस a5 इज इक्वल्स टू 12, तो ऑब्वियसली यहाँ पे a तो कट ही हो जाएगा, तो आपको कुछ d की वैल्यू मिलेगी, आप लोगों को d की वैल्यू मिलेगी, वो d की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, a और d मिल गए तो आप लोग ap ढूंढ सकते हो। ये आप लोग कर दोगे, विल यू डू इट ऑन योर ओन। यहाँ पे ए तो कट हो जाएगा, ये ब्लैक वाला जो सेकंड इक्वेशन है ना, ये वाले में तो, इसमें तो आप लोगों का ए कट ही हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है, ए तो कट हो जाएगा, डी आएगा, डी की कुछ वैल्यू मिलेगी आपको यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन में दोनों एन जो है nth टर्म का मतलब होता है इसका nth टर्म और इसका nth टर्म,
दोनों का nth टर्म हम लोगों को इक्वल रखना था, ये मैंने इक्वल रखा वो, इसका nth टर्म जो पहली एपी का, इसका nth टर्म ये दूसरी एपी का, दोनों को हमने इक्वेट कर दिया क्योंकि क्वेश्चन में दिया था दोनों इक्वल है, तो फिर हम लोगों ने सॉल्व किया तो n की वैल्यू मिल गई। सो ये हो गया आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद ये वाला देखिए, 16 नंबर भी मैंने आप लोगों को करा, यो आप लोग सॉल्व कर देना। अब आ जाते हैं यहाँ पे फाइंड, ये तो मैंने करवाया था, पहले भी करवाया था, फाइंड द 20th टर्म, तो वो वाला फिर से मैं खाली रिपीट करवा देता हूँ। आप लोगों को लिखना तो पूरा वही है कि भाई 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऐसे करके लिखना है, इज इक्वल्स टू एल माइनस n-1 इंटू डी, कुछ भी नहीं करना है, बस लास्ट टर्म लगा दो, माइनस लगा दो, n तो ऐसे ही, जो 20th टर्म पूछा है तो 20, 15th टर्म पूछा है तो 15, और डी कैसे करोगे, वही जो एपी का है ना वही, ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो डी बदल, कुछ यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, बस ये वैल्यू मीन्स ये जो फॉर्मूला है अलग से मैंने आपको सिखाई वो पुट कर देना, एल की वैल्यू पुट कर दो, दैट्स इट, ठीक है। बाकी एन और डी तो एज इट इज ही है। उसके बाद देखोगे 18 नंबर का जो सम है ना, ये वाला 18 नंबर का, वो भी आप लोगों को लीनियर इक्वेशन वाले सम्स बताता है। देखो, द सम ऑफ द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। तो यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, जैसे कि यहाँ पे सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म, तो आप क्या करोगे, A4 प्लस A8 इज इक्वल्स टू 24, और दूसरा आप लोगों को क्या दिया हुआ है, दूसरा A6, यहाँ पे उसी का ही है, A6 प्लस A10 इज इक्वल्स टू 44, ऐसे। तो सिंपल आप लोगों को पूछा है कि एपी के फर्स्ट थ्री टर्म क्या होगी, फर्स्ट थ्री टर्म तभी पता लगा पाओगे जब आपको ए और डी पता होगा, तो इसको एलेबोरेट करो, ये वाले को जैसे आप लिख सकते हो, A4 को आप कैसे लिख सकते हो, A+3D ऐसे लिख सकते हो आप लोग, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ A+3D ऐसे, प्लस प्लस इसको आप कैसे लिख सकते हो, A8 को A+7D लिख सकते हो, दैट इज A+7D इज इक्वल्स टू 24। तो इस ये टर्म कैसा हो जाएगा, 2a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 24, ऐसे, ये फर्स्ट इक्वेशन, फाइनल फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरीके से ये वाला आपका हो जाएगा A+5d, और ये हो जाएगा आप लोगों का A+9d। तो अगर इसको भी आप सॉल्व करते हो तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेता हूं, 2a प्लस 5d और 9d, 5d और 9d, तो कितना होगा 14d, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 14d इज इक्वल्स टू 44। सेकेंड इक्वेशन, दोनों को सॉल्व कर लो, इसको और इसको, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, तो आपको क्या मिल जाएगा, ए और आपको मिल जाएगा डी। अगर ये दोनों मिल गए तो फर्स्ट थ्री टर्म तो आप फाइंड कर ही सकते हो जाएगा ना ये वाला भी, कर लोगे कि नहीं करोगे भैया। देखो धनंजय, कॉमन निकाल, देखो कॉमन क्यों निकालते हो, वहां पे 2a देखो, एक चीज है, दोनों में 2a आ रहा था, अभी मैंने डिलीट कर दिया, वरना 2a दोनों में आ रहा था, निकाल तो सकते हो, इक्वेशन में निकालना चाहता, लेकिन दोनों में 2 आ रहा था तो कट कर दो डायरेक्ट, क्या प्रॉब्लम है। और ऐसी चीजें तो देखो, कई चीजें ना वो कॉमन सेंस की चीजें, वो पूछने की चीजें भी नहीं है, लाइक 2a जो है, आप लोग ऑब्वियसली कॉमन निकालना चाहते हो तो कॉमन निकाल लो, नहीं निकालते हो तो दोनों इक्वेशन में 2a आ रहा था, तो दोनों एलिमिनेट भी हो सकते हैं, एलिमिनेट करना चाहो तो भी हो सकते हैं। एनीवेज, या अब हम लोग आ जाते हैं ये वाले, सुबह राव वर्कड इन 1995 एंड एनुअल सैलरी इतनी थी, फिर रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट 200, हर साल 200 मिलते थे, तो उनकी इनकम 7,000 कब होगी, ऐसा। तो हम लोग चालू करते हैं यहाँ से, ऐसे, ये एक एपी बनेगा, पहले साल 5,000 उनकी इनकम, दूसरे साल 5,200 ऐसे, तीसरे साल 5,400, ये इनकी इनकम, तो डैश 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 ऐसे करके हमें तो 7,000 तक ही जाना है ना, तो हम लोग चले जाते हैं, बस ये हो गया आपका एपी। तो आप क्या करोगे, इसे मान लोगे nth टर्म के, nth ईयर या तो nth टर्म में इनकी जो सैलरी है वो 7,000 होने वाली है, तो आप लोग क्या करोगे, सिंपली A7 सॉरी यहाँ पे AN इज इक्वल्स टू 7,000, बस इक्वेट कर दो, अब आपके पास a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 7,000, आपके पास a है, आपके पास d है, तो क्या फिर प्रॉब्लम, डायरेक्ट n-1 मीन्स ये n आप लोगों को निकल जाएगा, फाइंड कर लोगे। यहाँ पे a है, a 5,000 है, a 5 यहाँ चला जाएगा तो 2,000 हो जाएगा, a यहाँ पे चला जाएगा तो 2,000 हो जाएगा,
ठीक है। d इज इक्वल्स टू 200, यस यहाँ पे भी कर लेते हैं, देखो यहाँ पे भी कर लेते हैं, a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू 7000, तो यहाँ पे ये 2000, सॉरी 5000, यहाँ पे ये 5000 था स्टार्टिंग सैलरी, प्लस n माइनस वन, डी जो है वो उसके कितने थे, 200 थे, तो 7000, तो n माइनस वन इंटू 200 इज इक्वल्स टू, ये हो गया आपका 2000। यहाँ पे n माइनस वन जो है ये हो जाएगा 10, डायरेक्ट कट हो रहा है, डायरेक्ट कट हो रहा है, यस। तो फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, n इज इक्वल्स टू, ग्रेट 11, n इज इक्वल्स टू 11, यानी 11th ईयर में, 11th ईयर, ठीक है। उसके बाद सेम चीज यहाँ पे दी है, ये वाले में भी, कि रामकली करके थी, ठीक है, नाम भी जोरदार है। 5 रुपये जो है फर्स्ट वीक में उसने सेव किया, सेव्ड रुपीज फाइन द फर्स्ट वीक, एंड देन इंक्रीज द वीकली सेविंग बाय 1.75। 1.75 का मतलब क्या होता है कि इन्होंने पहले में 5 रुपीज उन्होंने सेव किए, 1.75 सेव नहीं किए, 1.75 बढ़ा दिए, तो इसका मतलब वो सेकेंड वीक में 6.75 ऐड, मीन्स डायरेक्ट ऐड कर लो ना, उसके बाद 6.75 में 1.75 ऐड कर दो, यहाँ पे 5 प्लस 5 10, 7 प्लस 7 14 प्लस 1 15, 6 प्लस 2 8, यानी कि 8.50 यहाँ पे। ऐसे करते करते यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि अभी जो क्वेश्चन किया था सेम ऐसा ही है कि ये कब 20.75 में पहुंचेगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे 5 6.75 5 यहाँ पे, ठीक है, 8.50 डैश 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 20.7, इतनी इसकी मीन्स ये सेविंग करते जाए। फर्स्ट वीक में उसने 5 रुपए डाले, दूसरे वीक में 1.75 और डाले, यानी कि टोटल होंगे 6.75। थर्ड वीक में उसने कितने डाले और 1.75 प्रीवियसली, तो ये हो जाएगा 8 पॉइंट, तो ये एक एपी बन रहा है। तो ये जब सेविंग उसका 20.75 पहुंचेगा, तब तक वो कौन से वीक में होगी, ये फर्स्ट वीक, ये सेकेंड वीक, ये थर्ड वीक, ऐसे अपने को फाइंड करना है। तो सिंपल है ये भी, यहां पे भी अगर आप देखते हो तो a प्लस एन माइनस वन, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसलिए, d इज इक्वल्स टू 20.75, 20 पॉइंट, यस इज 20.75। तो यहाँ पे 5 प्लस एन माइनस वन, यहाँ पे कितना है 1.75 इज इक्वल्स टू 20.75, ऐसे 20.75। अगर आप वहां पे उसको ऐड मीन्स माइनस में लेके जाओगे तो ये हो जाएगा आपका n माइनस वन, 1.75 इज इक्वल्स टू 15.75, 15.75, n माइनस वन इज इक्वल्स टू 1575 अपॉन, मैं डायरेक्ट 175 लिखता हूं, क्यों पता चला ये, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी ये पॉइंट है, यहाँ पे भी ये पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट, लेकिन डेसिमल के बाद 2 नंबर, यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 नंबर, तो ऐसे भी कट हो जाएंगे, डेसिमल डेसिमल कट हो गए, ये डेसिमल डेसिमल कट हो गए डायरेक्ट। यस, ये होगा 175 9 जा, ये होने वाला है आपका 175 9 जा, ये माइनस वन वहां जंप करेगा तो क्या होगा 10, मीन्स ऐड करोगे, तो n इज इक्वल्स टू 9 प्लस 1 10, ये वाला, ठीक है। यस, पॉइंट कैंसिल आउट। सो या होपफुली ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग फटाफट ले लेते हैं सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, फटाफट ले लेते हैं, आप इजी है इसीलिए। देखो जितना भी सॉल्व होता है इतना कर लेते हैं, बाद में का फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखो इसको पहले मीनिंग समझो कि सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म क्यों कहते हैं। अब हम लोगों ने एपी तो पढ़ा, मान के चलो एपी जो है, मान के चलो यहाँ पे कोई भी जैसे दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे ले लेता हूँ 1 से स्टार्ट करता हूँ, नेचुरल नंबर 1 2 3 डैश डैश डैश, ऐसे इस तरीके से। तो मैंने 10 तक, मैं 6 तक ले लेता हूँ, चलो 6 तक। तो यहाँ पे वैसे अगर हम देखने, हम बोले कि इसके 6 टर्म है, तो पहले या तो 6 ना भी हो, इंफिनिटी हो, तो भी हमको कोई लेना देना, हमको तो फर्स्ट एंड टर्म लेने ना। तो मैं मान के चलता हूँ इसमें फर्स्ट मेरे को 6 टर्म लेने, फर्स्ट 6 टर्म के सम करने,
तो इसमें होगा क्या, आप लोग जो है वो तो डायरेक्ट, कई छोटे नंबर्स होते हैं वो तो डायरेक्टली चलो प्लस कर लोगे आप लोग, लाइक दिस के 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 and plus 6. So simply 6 plus 5 11, 11 plus 4 15, 15 plus 3 18, 18 plus 2 20, 20 plus 1 21. तो आप यहां पे डायरेक्टली कर लोगे 21। लेकिन व्हाट अबाउट दिस एपी, अगर मैं बोलता हूं कि ये एपी है और इसी एपी, ये जो अभी मैंने ऊपर लिखा ना 1 नेचुरल नंबर 2 3, उसको 100 टर्म तक यानी फर्स्ट 100 टर्म तक ये करना है, तो फिर वहां पे क्या करोगे, मैन्युअली तो पॉसिबल नहीं होगा, पॉसिबल होता है तो भी वो कितना आप लोगों को पता है लंबा चौड़ा होता है। सो यहाँ पे हम लोग डेरिवेशंस वगैरह पे नहीं जाएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला दी गई है यानी हम लोगों को समझना है, नो नीड टू गो इन दैट डेरिवेशन, यहाँ पे पूछते भी नहीं है तो जाने की जरूरत भी नहीं है। तो डायरेक्टली होता है यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म इज इक्वल्स टू, या आप लोगों की फॉर्मूला यहाँ पे फिर से लिख लेता हूं, दैट इज बहुत ही सिंपल है, एन अपॉन टू, यहाँ पे 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी डायरेक्ट। अब आप लोगों ने ये वैल्यू तो देखी है, पीछे वाली ये जो वैल्यू आप देख रहे हो, इस वैल्यू को तो आपने देखा हुआ ही है डायरेक्ट, तो यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ वैल्यूज ही पुट करनी है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे पूछता हूं, ये फर्स्ट 100 टर्म का मैंने यहाँ पे पूछा है, तो आप चाहो तो यहाँ पे 2 1 जा 2 ये लिख सकते हो, क्योंकि ए 1 है ना, फिर कॉमन डिफरेंस भी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 99 डी, क्योंकि 100 टर्म हमको फाइंड करना है, तो यहाँ पे 100 माइनस 1 99 सिंपल। तो देखो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, दैट इज, ये मेरा एग्जांपल है अपने, 100 अपॉन 2, यहाँ पे 2 1 जा 2 मैं डायरेक्ट ओरली कर लेता हूँ, माइनस 99 ऐसे, क्योंकि डी बी वन है ना, डी बी वन है और ए बी वन है, तो 2 1 जा 2 और ये डी यानी 1, तो ये 99। अब यहाँ पे देखो ये कट हो जाता है, 250 जा 250 जा 99 प्लस 2, यहाँ पे अगर हम देखते हैं 99 प्लस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 50 मल्टीप्लाई बाय 101 ऐसे, 101, तो डायरेक्टली 50 समथिंग, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा जो भी आंसर। तो ये क्या हुआ, तुरंत आंसर। अब देखो 10, ये यहाँ पे सॉरी 1 2 ऐसे आप काउंट करने जाते अप टू 100, तो कितना टाइम कंज्यूमिंग होता, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, डायरेक्टली जो है उसको इस फॉर्मूले में डाल दिया, तो भी आंसर। और दूसरी फॉर्मूला क्या है पता है, जब आप लोगों को एक फाइनाइट टर्म दिया हो ना, जिसके साथ आप लोगों को लास्ट टर्म मेंशन होता है, लास्ट टर्म ध्यान से देखना, लास्ट टर्म जहां मैं, जैसे इस वाले में, इस वाले में देखो, इसमें दो क्वेश्चंस बन सकते थे, इसमें मैं आपको इसी में दो क्वेश्चंस बना के देता हूं। मान के चलो यहां पे मैंने बोला हुआ है एपी और फर्स्ट फर्स्ट ये नेचुरल नंबर की सीरीज है, और मैं बोलता हूं इसमें चलता जाएगा, ये तो पता है हमको इन्फिनिटी, और मैं लेकिन बोलता हूं फर्स्ट 100 नंबर इस तरीके से, या तो फिर कुछ कोई भी अपने को दिया हो यहाँ पे, अगर ये एपी वैसा भी ना हो, 2 4 इवन नंबर वाला होता या 3 का टेबल वाला होता, जो भी है, और ये वही एपी है, लेकिन अब मैंने इसको कर दिया है एक फाइनाइट टर्म में। फाइनाइट का मतलब होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश 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 और 100 तक ही, और ये हो गया 100 तक, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसको ये वाला जो इक्वेशन हमने लिखा ना, ये वाला अभी, n इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी ऐसे, मैं इस 2a को ब्रेक डाउन करता हूं, यानी कि a प्लस ए ऐसे सिंपल ब्रेक डाउन करता हूं, तो इसको मैं लिख लेता हूं n अपॉन 2, और इसको सिंपल a प्लस ए प्लस पीछे जो था उसको एज इट इज n माइनस वन इंटू टी। अब ध्यान से देखना, ये वाला टर्म तो कहीं देखा हुआ लग रहा है, मीन्स इसको a प्लस एन माइनस वन इंटू, ये होता था हमारा nth टर्म, ये हमारा होता था nth टर्म, तो डायरेक्टली हम लोग इसको ऐसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं, n अपॉन 2 a प्लस nth टर्म, वेरी गुड। तो ये आपकी और ये अगर आपका ये जो nth टर्म ये l यानी कि लास्ट हो अगर आपका टर्म, जैसे ये 100, ये वाला 100, तो आप इसमें भी इस वाली फॉर्मूला में डायरेक्टली फर्स्ट टर्म दैट इज 1 प्लस 100, यहाँ पे सिंपली आप पुट कर सकते हो, सिंपली आप पुट कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा, देखो ये लिखा हुआ ही है, ये वाला जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये वाला लिखा हुआ, तो वो वाला भी हम लोगों ने सॉल्व किया था ना, उसको देखो 100 अपॉन 2, 100 अपॉन 2, ए यानी आप लोगों का क्या था, फर्स्ट 1 नंबर था, ए एन आप लोगों का क्या है 100, तो देखो घूम फिर के तो वही आया ना, 50 मल्टीप्लाई बाय 101,
50 मल्टीप्लाई बाय 101, तो जो आपका आंसर है 5050 है ना, 5050, ठीक है।